वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। हमारा जो भारत देश है ये सेकुलर मुल्क है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार का कोई धर्म नहीं, लेकिन जितने भी धर्म हैं दुनिया में उनके मानने वालों को यहाँ पूरी आज़ादी है कि वो आज़ादी के साथ अपने धर्म पर अमल करें, और ये भी कि सरकार इन तमाम धर्मों का रिस्पेक्ट करेगी। यहाँ के रहने वाले एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करेंगे, कोई किसी के धर्म को बुरा नहीं कहेगा। ये भी इसका मतलब है कि सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं, लेकिन सरकार कोई ना तो धार्मिक कार्रवाई करेगी, न किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई काम करेगी, न किसी विशेष धर्म को कोई खास रियायत देगी। ये इन दो बहुत खूबसूरत मतलब की वजह से हमारा देश पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। इसका ये भी मतलब हुआ कि भारत में बहुत सारे धर्मों के मानने वाले आबाद हैं और वो अपने धर्मों पर अमल करते हैं। तो आइए अब एक दूसरी बात करते हैं। लॉकडाउन का जब तीसरा दौर शुरू हुआ तो अगले दिन जो सबसे पहला काम भारत की सरकार ने पूरे देश में किया वो था शराब की दुकानों को खोल देना। और उसके बाद जो भारत की जनता ने पहला काम किया वो था शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ आई। लगता था कि जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे लोग कि लॉकडाउन खुले और शराब की दुकानें खुले और शराब की दुकानों पर हम पहुंचे। उसके बाद आपने देखा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि भीड़ किस तरह उमड़ पड़ी है। न सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल है, न इसका कोई ख्याल कि आपको अगर कोरोना है कि दूसरे को लग जाएगा। ये एक बहुत ही भयावह तस्वीर थी। पूरी दुनिया ने इस तस्वीर को देखा और जो लोग शराब पीने वाले नहीं थे वो हैरत में पड़ गए। जाहिर है शराब पीने वालों की तादाद बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह भीड़ सड़कों पर आई उससे ऐसा लगा कि पूरा भारतवर्ष ही शराब पीता है। मैंने जो सेकुलरिज्म और धर्म की बात की वो इसलिए की, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि शराब किसी भी धर्म में जायज नहीं है। हर धर्म ने शराब को नाजायज करार दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैनिज्म जिसको कहा जाता है कि बहुत पुराना धर्म है, शराब हराम है, मना है। इस्लाम शराब बिल्कुल फॉरबिड है, मना है। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म, ये जितने बड़े बड़े धर्म हैं जो पूरी दुनिया में हैं इस वक्त और भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इन सब धर्मों में शराब को मना किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सरकार जो है कुछ इस तरह के कारनामे कर रही है, कुछ इस तरह के स्टेप्स ले रही है, और उसके कुछ लोग खुल के भी कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं इसका मतलब कि सरकार हिंदुइज्म को मानती है। तो हमें ये जानना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हिंदुइज्म शराब के बारे में क्या कहता है। हिंदुइज्म में शराब को सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है और ये भी बताया गया है कि उसकी सजा मिलेगी। और सजा क्या है? गुरुदा और पुराणों में लिखा है कि उसकी सजा जो है वो जहन्नम है। और बड़ी सख्ती के साथ शराब पीने से मना किया गया है और रुए जमीन पर उसको सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है। अब आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। शराब की वजह से भारत में क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि शराब से लीवर खराब होता है। शराब से जो बदन है आपका, जो शरीर है आपका, उसके और कई बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं वो खराब होते हैं। उनकी वजह से भारतवर्ष में मौतें होती हैं, सड़क एक्सीडेंट्स होते हैं, और जो घरेलू तशद्दुद है यानी डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें ज्यादती हो जाती है। वुमेन कमीशन की एक रिपोर्ट आई है कि जो अभी लॉकडाउन जो तीसरा दौर शुरू हुआ और उसमें शराब की दुकानें खुली गईं, उसके बुनियाद पर डोमेस्टिक वायलेंस में 27% बढ़ोतरी हो गई। इसी तरह चूंकि वुमेन कमीशन को कॉल्स आई, पुलिस को कॉल्स आई, और उसमें यही बताया गया कि शराब पीकर उनके पति ने उनको मारा। तो आप देखिए कि ये कितने सारे नुकसानात हुए। शराब की दुकानें आखिर क्यों खोलती है सरकार? तो मैं बहुत ही संक्षेप में बताता हूं, चूंकि मेरे पास मटेरियल बहुत है।
कई रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने बताया कि सरकार के लिए शराब की दुकानों को खोलना क्यों जरूरी है, इसलिए कि उनसे रेवेन्यू होता है। कितने अफसोस की बात है कि इतनी महामारी के दौरान सरकार को न इसका ख्याल रहा कि सारे धर्म इसको मना करते हैं, न इसका ख्याल रहा कि शराब पीने के बाद क्या नुकसानात होते हैं, न इस। और आप देखिए कि शराब की वजह से जो डिफरेंट बीमारियां पैदा होती हैं और जो एक्सीडेंट्स होते हैं और जो घरेलू वायलेंस होते हैं, उसकी वजह से पूरे साल 2018 में 5 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और 8,82,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण की वजह से मरे हैं। यानी सरकार को उन बच्चों का ख्याल नहीं, भूख से मरने वालों का ख्याल नहीं, लेकिन जो शराब पीते हैं उनका ख्याल है। और शराब पीकर उनके क्या कारनामे होते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं उल्टी सीधी, उसकी वजह से लोग मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उनके अपने लीवर खराब होते हैं, वो अपनी घर जाके अपने बच्चों और औरतों पर जुल्म करते हैं, इसकी वजह से कितने ही लोग मर जाते हैं। तो इसका सरकार को ख्याल नहीं, रेवेन्यू का ख्याल है। रेवेन्यू बढ़ाने के और बहुत से तरीके हो सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि अच्छा, इस महामारी में कम से कम सरकार को क्या ख्याल रखना चाहिए था, इसका ख्याल रखना चाहिए था कि सोशल डिस्टेंसिंग इससे इफेक्ट होगी। मैं एक सवाल करना चाहता हूं यहाँ सरकारों से, खासतौर पर दिल्ली और यूपी की सरकारों से, जिन्होंने सबसे पहले ये दुकानें खोली, कि क्या ये जो भीड़ उमड़ी थी इसके खिलाफ आपने कोई केस दर्ज किया क्योंकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा? क्या इन सब का आपने कोरोना टेस्ट कर लिया कि इनको कोरोना नहीं था? और अगर नहीं किया तो फिर आपने दूसरे धर्म के लोग जो एक अपना कार्यक्रम कर रहे थे उसको क्यों आपने बदनाम किया? क्यों आपने उसके टेस्ट करके सबसे ज्यादा पहले बताया कि 30% केस उसके आए हैं? क्यों नहीं बताया कि 70% केस कहां से आए हैं? आपने इनको चेक नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आपकी नज़र में न धर्म की कोई अहमियत है और आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की जो सबसे पहली बात है, शराब पीने से मना किया गया है, उस पर आप अमल नहीं करते। ये पूरे देश को समझना है कि आखिर क्या हम इसकी इजाज़त दे सकते हैं। वुमेन कमीशन की मैं बात आपको बता चुका हूँ और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि शराब की दुकानें खुलते ही कितना तशद्दुद हुआ, फ़ोन कॉल्स में इजाफा हुआ। शराब की दुकानें खुली, भीड़ लगी, तो सलमान निज़ामी ने ट्वीट किया और भी बहुत से लोगों ने किया कि ये निज़ामुद्दीन नहीं शराब की दुकानों के बाहर का मंजर है। कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ है लॉकडाउन, कोई शोर नहीं। हजारों लोगों ने एतराज़ किया, कोई फिक्र नहीं। लाखों मजदूरों की कोई फिक्र नहीं। 4 लाख मजदूर सड़कों पर हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं। दिल्ली में ही एक इलाका है नबी करीम, उसमें लिखा है कि 2 लाख मजदूर भूख से बेहाल हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन शराबियों की फिक्र है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस दौर में हो रहा है। हम शराब की दुकान कैसे दौर में खोल रहे हैं। दिल्ली के आर्मी के अस्पताल में 25 कोरोना के मरीज पाए गए हैं और ये सब हमारे आर्मी के जवान हैं, ये हमारे भाई हैं जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं सरहदों पर अपनी जान देकर, उन्हें कोरोना पाया गया है। सीआरपीएफ के 158 जवानों को कोरोना है, बीएसएफ के 69 जवानों को कोरोना है, आईटीबीपी के 46 जवानों को कोरोना है, सीआईएसएफ के 9 जवानों को कोरोना है और 2 जवानों की मौत भी हो गई है। मुल्क भर में कोरोना से जितनी मौतें हैं वो आपके सामने हैं, आंकड़ा 1000 का पार कर गया है। ऐसे में हमारी संवेदना का हाल ये है कि हम शराब की दुकानें खोल रहे हैं और कोरोना को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। अब आप देखिए, जो लव अग्रवाल हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो क्या कहते हैं, वो रोजाना आंकड़े बताते हैं। एक मर्तबा उन्होंने ये बताया कि सही इंफॉर्मेशन अभी नहीं आ रही है, इसलिए आंकड़े कम हैं। इसका मतलब ये है कि आंकड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हमारी संवेदना कहाँ जा रही है? आंकड़े ज्यादा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, मजदूर सड़कों पर आ रहे हैं। हमें उनकी फिक्र नहीं, लेकिन हमें शराबियों की फिक्र है। उसके बाद सबसे पहला जो अच्छा काम किया, जिसकी फिर सराहना की जानी चाहिए, वो महाराष्ट्र सरकार ने किया। उसने फौरन पाबंदी लगा दी कि नहीं, हम शराब नहीं बेचेंगे।
शराब आप इसलिए बेचते हैं कि आमदनी बढ़े, लेकिन आपको इसकी फिक्र नहीं कि इसके नतीजे में कितने केसेस बढ़ेंगे, कितने लोग मरेंगे। अब आप ये देखिए कि 12 मुल्कों से हजारों इंडियंस को लाया जा रहा है, उसके लिए 64 फ्लाइट्स भेजी जा रही हैं, पानी के जहाज भेजे जा रहे हैं। 4 लाख लोग आना चाहते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। 84 लोगों की मौत हो गई है जो हमारे भारतीय बाहर गए हुए थे। 10,000 लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। मानसरोवर यात्रा अनसर्टेन है, होगी नहीं होगी। चारों धाम की यात्रा उसको लिमिटेड कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा कैंसिल कर दी गई है। बेरोजगारों की जो तादाद है 27.11% बढ़ गई है। और लॉकडाउन खत्म होगा तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 40 करोड़ रोजगार खत्म हो जाएंगे। प्राइवेट अस्पताल कोरोना के मरीजों को लूट रहे हैं। ऐसे में आप क्या कर रहे हैं कि आप शराबों की दुकानें खोल रहे हैं और आप आमंत्रण दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि दाढ़ी टोपी वाला कोई नजर आए, पकड़ो। तबलीगी जमात के लोग आपने ये कहकर पकड़े कि 30% केस इनके हैं, लेकिन अब पता लगा है कि सबसे ज्यादा ठीक होने वालों में यही लोग हैं। मैं जब तबलीगी जमात का नाम लेता हूं तो मेरा मतलब होता है एक वर्ग विशेष। मैं तबलीगी जमात को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ना उसका स्पोक्स पर्सन, लेकिन 30% केसेस में से कितने ठीक हुए आप नहीं बताते। फिर जो ठीक हुए वो प्लाज्मा के लिए लाइन लगा देते हैं, आप नहीं बताते। चैनलों ने उनके खिलाफ गुंडागर्दी की, पूरे मुल्क में उन्हें बदनाम किया। उनके खिलाफ चंद लोगों ने कार्रवाई की, उनका सोशल बाइकआउट किया और उनके आधार कार्ड देखने की बुनियाद पर उनको कॉलोनियों से बाहर निकाला और हिंदू सब्जी की दुकान और मुस्लिम सब्जी की दुकान किया। पूरे मुल्क में आपने देख लिया कि क्या हुआ। दिल्ली और यूपी में क्या हुआ कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। यानी ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में कि जहां रियायतें देनी चाहिए वहां पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। इससे क्या होगा आपको मालूम है? पूरे मुल्क में जो सब्जियां फल इधर से उधर होते हैं वो और महंगे हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने तो वैट लगा दिया, यानी ऐसे में कि जहां और रियायत देनी चाहिए थी वैट लगा दिया पेट्रोल पर और कीमत बढ़ गई। पूरी दुनिया में कीमत पेट्रोल की घट रही है, हमारे भारत में बढ़ रही है। शराब पर दिल्ली ने 70% इजाफा कर दिया, उसके बावजूद शराब लोग खरीद रहे हैं। मैं आखिर में एक अपील करना चाहता हूँ, ये तो हुई थी एक जनरल बात। अब मैं रोजेदारों से यानी मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस सादगी से आपने घरों में नमाजें पढ़ी, जिस सादगी से रोजे रखे, जिस सादगी से घरों में इबादतें की, उसी सादगी से ईद मनाइए। खरीदारी के लिए हरगिज बाहर मत निकलिए। उसके कई नुकसान हो सकते हैं। एक नुकसान ये भी हो सकता है कि कोरोना बढ़ा तो सबसे ज्यादा आपके ऊपर इल्जाम आएगा, इसलिए एक तो इस इल्जाम से बचने के लिए घर में रहिए, दूसरे ये पैसा बचाइए। आने वाला दौर बहुत खराब हो सकता है, इस पैसे को बचा कर रखिए, अपने लिए भी, अपने पड़ोसियों के लिए भी, अपने देश के लिए भी। और लॉकडाउन खत्म हो जाए तो ये देखिए कि आपके आस पड़ोस में कौन भूखा है, कौन ज्यादा परेशान हाल है, किसके पास पैसा नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। आप उसकी जरूरत का ख्याल रखिए और ये पैसा उस पर खर्च करिए। ईद से ज्यादा जरूरी, ईद की शॉपिंग से ज्यादा जरूरी अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है। मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि सरकारें जो असंवेदनशीलता दिखा रही हैं, दिखाने दीजिए। आप असंवेदनशील मत होइए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।